फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शुक्ला आप लोगों के लिए ये दूसरा वीडियो क्लास 9th का नंबर सिस्टम से रिलेटेड भेज रहा हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स, आप देख ही रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सर्किल्स से कुछ रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ √2, कंस्ट्रक्शन ऑफ √3 एंड स्पाइरल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश इसमें कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को स्टूडेंट्स बताए हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो रियल नंबर है दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में मैंने बताया था द नंबर्स विच कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी नंबर है तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द नंबर विच कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर द को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में, आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर हैं। स्टूडेंट्स, आप रियल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रीवियस क्लासेज में आप फ्रैक्शनल नंबर को भी प्लॉट कर चुके हैं, डेसिमल नंबर को भी प्लॉट कर चुके हैं, इंटीजर्स को भी प्लॉट कर चुके हैं, नेचुरल नंबर को प्लॉट कर चुके हैं, ये सभी रियल नंबर हैं। लेकिन अभी तक आपने इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट किया है, जबकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है। तो इसको प्लॉट करने के लिए नंबर लाइन पे हम लोगों को कुछ और भी टॉपिक्स को कवर करना होगा। हालांकि ये सब टॉपिक्स आप पढ़ चुके, फिर भी मैं आपका रिवाइज करना चाहता हूँ और इसको ध्यान से देखिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ वी फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ़ वी फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिया है तो आपका ये एंगल 90 डिग्री है और इसको कहते हैं टू लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये और ये जो 90 डिग्री पे बनते हैं इनको लेग्स कहते हैं। क्लियर? इसमें से एक लेग को आप अगर बेस लेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और जो 90 डिग्री के सामने होता हमेशा याद रखिए वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, इसको आधार भी कह सकते हैं, लंब, या इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम इन तीनों साइड पे स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना दिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ बना दिया और एक स्क्वायर मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, एक स्क्वायर मैंने यहाँ बना दिए, ये 3 स्क्वायर्स मैंने बना दिए हैं, आपके 3 स्क्वायर्स बना दिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो इस स्क्वायर का साइड क्या है, BC है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, BC स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया क्या, साइड क्या है, AB है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। और इस स्क्वायर का साइड क्या है, AC, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर बनता है वो हमेशा अदर 2 साइड्स पे बनी हुई स्क्वायर्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म ऑन द अदर 2 साइड्स। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन राइट द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होती है और राइट एंगल के सामने जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है उस पर स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू जो अदर 2 साइड्स पे स्क्वायर बनने उनकी एरिया के इक्वल। ये हो गया आपका पाइथागोरस। अब सर्किल्स में आ जाते हैं। सर्किल्स में भी आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये आपका सेंटर होता है, यहाँ से किसी इंड पे अगर हम, ये सरकमफेरेंस होता है, अगर दोनों तरफ सरकमफेरेंस को सेंटर से पास होती हुई कोई लाइन टच करती है तो उसको डायमीटर कहते हैं। क्लियर? और आपका यहाँ पे रेडियस हर एक जगह, चाहे जहाँ आप रेडियस ड्रा करिए, सभी जगह रेडियस आपका हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है।
तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल ऑलवेज इक्वल। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सर्किल्स इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, इसका यूज अभी हम करेंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री। आप इसको हालांकि कर चुके हो, फिर भी मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। अगर आपको 90 डिग्री यहाँ पे ड्रा करना है, मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है और इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री ड्रा करना है स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी आर्क ले लीजिए अपने कंपास में और कोई भी आर्क लेकर के इस पॉइंट पे रखेंगे और आप आर्क जब लगाएंगे तो ऐसे आर्क कटेगा। ठीक है, और फिर सेम आर्क को लेकर के आप यहाँ रखिए और इसको कट करिए ऐसे, और वही आर्क आप यहाँ रख दीजिए और यहाँ से कट करिए ऐसे। सेम आर्क को फिर से आप यहाँ रखेंगे, इधर कट कर देंगे और यहाँ से रख करके इधर कट कर देंगे स्टूडेंट्स। और फिर जब आप स्केल से इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो लाइन जाएगी आपकी वो 90 डिग्री हो जाएगी। ये आपका 90 डिग्री होगा इधर भी और इधर भी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बताया किस तरीके से 90 डिग्री किसी पॉइंट पे हम लोग बनाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ √2। ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर है और इसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करेंगे और उस पर फिर हम लोग 90 डिग्री ड्रा करेंगे। कैसे, देखिए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया और इसको 1 यूनिट ले लिया और इसको भी 1 यूनिट ले लिया स्टूडेंट्स। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए थे हम, बताए भी आपको। तो यहाँ पे ए सी क्या हुआ, आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। इसका स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी और बी सी की वैल्यू 1 1 है, इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, √2। क्लियर, तो आपका ए सी की जो वैल्यू होगी वो √2 हो जाएगी। ठीक, तो आप इसी चीज़ को नंबर लाइन पे आपको बनाना है। क्लियर, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पे आप 0 जानते ही हैं, इधर 1 होता है आपका, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट अगर ले लेंगे यहाँ पे तो ये पूरी लेंथ आपकी हो जाएगी 1। और इसी पर आप 90 डिग्री ड्रा करेंगे। इसी पर 90 डिग्री का कैसे ड्रा करेंगे मैंने बता दिया आपको, सेम उसी तरीके से आप ड्रा करेंगे। यहाँ पे आप जैसे 90 डिग्री ड्रा कर लेंगे आप इसमें से 1 यूनिट कट कर लीजिए, अपने कंपास में 1 यूनिट स्केल से नाप करके इसमें से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद जहाँ पे भी ये कट करे, मान लो यहाँ कट कर रहा 1 यूनिट, तो ये लेंथ आपकी मान लीजिए यहाँ पे O है, ये आपका पॉइंट A है, यहाँ पे जहाँ कट कर रहा है ये B हो गया आपका। स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर दीजिए आप यहाँ से, ये नंबर लाइन है, ये स्टूडेंट्स नंबर लाइन है आपकी। यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और फिर आप इतना रेडियस ले लीजिए और इस पॉइंट को सेंटर ले लीजिए और आप एक सर्किल जब ड्रा करेंगे तो वो सर्किल ऐसे जाएगी। अब आप देखिए जो सर्किल जा रही है हमारी ऐसे पूरी जाएगी, सर्किल पूरी जाएगी ऐसे, और उस सर्किल का ये भी रेडियस है, उस सर्किल का ये भी रेडियस है स्टूडेंट। यहाँ मान लो सी ले रहे हैं तो ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर, अब ओ बी कितना आएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक, ये भी 1, ये भी 1। तो अभी आपने देखा अगर ये दोनों साइड्स आपकी 1 1 है तो ये कितनी आ रही थी, √2। तो नेचुरल है ओ बी आपकी √2 हुई तो ओ सी भी √2 होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2। क्लियर, तो इस तरीके से आपकी ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक हुई नंबर लाइन पर, ये हो जाएगी कितनी स्टूडेंट्स, √2। तो इस तरीके से आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे √3 की। √3 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से नंबर लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा करने के बाद यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया। उसके बाद आप यहीं पे फिर से √2 बनाएंगे, जैसे ये बनाया वैसे ही स्टूडेंट्स बना लीजिएगा, तो आपका काम ये हाफ हो जाएगा।
यहाँ पे आप √2 बना लेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये √2 आपका बन गया। ये पूरा काम आपको यहाँ पे करना है और इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर इसी पॉइंट पर, इस लाइन पर आपको 90 डिग्री ड्रा करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर 90 डिग्री ड्रा करना है। तो आप क्या करेंगे, एक आर्क लेकर के इस पे रख करके और यहाँ पे फिर से 90 डिग्री ड्रा करेंगे। यहाँ कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे। कैसे करेंगे मैं बता चुका हूँ। फिर इसी से फिर से लेकर के सेम आर्क आप यहाँ पे कट कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे आप, तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। और इसमें से फिर से 1 यूनिट आप कट कर लीजिएगा। कितना कट करना है, 1 यूनिट। मान लीजिए ये 1 यूनिट यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। ये O है, ये आपका A है, ये B है और यहाँ पे ये जो कट कर रहा है ये C ले रहे हैं हम, इसको C ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद OC को आप ले लीजिएगा रेडियस। किसको लेंगे, OC को रेडियस लेंगे और वो पूरा पूरा यहाँ से ले करके और सर्किल ड्रा करिएगा आप इस तरीके से, ठीक है। ये सर्किल जब ड्रा करेंगे तो आपका जितना OC है, यहाँ पे मान लीजिए D आ रहा आपका, उतना ही तो OD होगा क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। तो OC इक्वल टू आपका OD आ जाएगा। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे ये आपका जो OB है, हियर OB इज इक्वल टू √2, ये तो पहले ही बता चुके हैं। और BC को आपने 1 यूनिट लिया, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अब जरा ट्रायंगल देखिए OBC में, इन ट्रायंगल OBC में आपका OB और OBC ये दोनों आपके परपेंडिकुलर पार्ट हैं और ये हाइपोटेन्यूज हुआ क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये बन रहा है स्टूडेंट्स। तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब OB और OC की वैल्यू रख दीजिए। OB कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, और ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो OC स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा, तो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। तो जितना OC होएगा, मैंने बताया अभी भी आपको, जितना OC होगा उतना ही आपका यहाँ पे OD होएगा क्योंकि आपका OD और OC सेम रेडियाई ऑफ द सर्किल है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा OD। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन पर OD जो लेंथ हुई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई स्टूडेंट्स, वही हो जाएगा √3। तो इसको मैंने ड्रा करके आपको दिखाया कि किस तरीके से √3 को हम ड्रा कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द स्पाइरल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। स्पाइरल, इस पे होमवर्क भी दिया जा रहा है आपको, अगर आप बना पाइए तो इसको बनाइएगा। होमवर्क भी यही है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। इस पे प्रोजेक्ट भी जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।